हाँ, बोलिए बोलिए। सोए थे क्या सर? नमस्ते। नहीं नहीं, अभी नहीं सोचे, बताइए। अच्छा, वो नमस्कार। आए थे सर इंदौर, तो आप इधर से ही हैं सर ना? आप कहाँ आए थे? इंदौर आए हुए हैं, तो अच्छा, सोचे मैं तो आपका भोपाल में हूँ। हाँ? मैं तो भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, भोपाल भोपाल के हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं मैं इंदौर आया था तो सोचा आपका दर्शन हो जाता। नहीं, यदि आप भोपाल आने के मूड में हैं तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो भोपाल कभी आना हो तो जरूर मिलेंगे सर, मुझे लगा आप और बताइए, कर क्या रही है, ये बताओ पहले, तो बहुत जरूरी है। सर ये तो आप देखे ही हैं सर, मैं क्या कर रहा हूँ, डेली अपडेट रहता हूँ ग्रुप में। अच्छा। जी सर। नहीं, उससे ग्रुप से काम नहीं चलेगा। आपने ऐप से जुड़ गए हैं क्या? हाँ सर, आपसे जुड़े नहीं है? अच्छा, ओके। अभी तक कितने लोगों को जोड़ा है? आप सर मेरा स्टेटस देख लीजिए। आप खुद ही तो एडमिन है इसमें, देखते रहिए, हर दिन का मेरा एक पोस्ट जाता है, लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। नहीं, लेकिन देखो, जागरूकता से काम नहीं चाहिए चलेगा। जी। देखो, हम जागरूक रह के चुप रहने के आदी पड़ गए। राइट। जी सर। जी तो सर। ये जागरूकता किसी भले की नहीं। जी सर। इस जागरूकता से कोई मकसद पूरा नहीं होना है कि हम सब जानते हुए भी। अब जी। आप ये बताओ ना, मुझे एक छोटी सी बात बताओ जी। कि आप जो है, सभी जी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि अंग्रेजों ने कानून जो बनाए थे, जी सर। वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए, उन्हें प्रशासित करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जी सर। जी सर, बनाए थे सर। कि भारतीयों के विकास के लिए बनाए थे? जी सर, नहीं सर, विकास के लिए थोड़ी बनाए होते। तो फिर किसी भी समझदार राजनेता को हम्म, सबसे पहले क्या काम करना चाहिए था? कि कुछ उस फ्रेमवर्क को बदलना चाहिए था। बदलना जो चाहिए था। अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करना भी उनका एक मकसद था। जी सर, बिल्कुल सर। 75 साल बाद जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, हम्म। तब भी हमने इतना साहस नहीं किया कि ये हम्म। पब्लिक को बताते कि भाई साहब, ये तो बड़ी नाइंसाफी आपके साथ हुई। जी सर। आप बताइए, क्या कोई भी राजनेता ये कह रहा है? हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी हाँ। राजनेता ऐसा आपको समझा रहा है, बता रहा है क्या? नहीं सर, वो तो देश के लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन हम क्यों लूट रहे हैं, ये सवाल ये उठता है। हाँ ना। यदि यदि जो है, आपके पास इतना पावरफुल मॉडल आ गया है जी। कि आप बिना 5 पैसे खर्च किए हुए हम्म। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने की स्थिति में है, जी सर। तो फिर किस बात में हम लगे हुए हैं? बिल्कुल। ये बताओ, प्रेजेंट मॉडल में क्या हम्म। आपको 5 पैसे खर्च करना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं करना है ना? नहीं करना है तो सर। जब आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है और आप सर्टेनिटी के साथ जो है इन्हें पराजित कर पाएंगे, जी। फिर हम इतने सुस्त क्यों हैं जब हमारा मॉडल जो है बहुत आपको फायदा दे रहा है? जी सर। आप बताइए, आपका मॉडल बिना 5 पैसे खर्च किए हुए आपको हम्म। चंद्रगुप्त बनने का मौका दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है सर। अच्छा, चंद्रगुप्त बन के आप बहुत बिना किसी से रिक्वेस्ट किए हम्म। आपको सांसद का टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल मिल जाएगा। जाएगा। आज आपको पार्षद के टिकट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को चम्मच लगाना पड़ेगी, और फिर हेलो। भी ये नहीं करेंगे। आप बताओ, इतनी आसानी से आपको एक पार्षद का टिकट मिल सकता है क्या? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। आप उस बियर में थे। हाँ, मैंने ये कहा हाँ। कि आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जी सर। क्या आपको 5 पैसे बिना खर्च किए पार्षद में टिकट मिल सकता है क्या? मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा, इसमें खर्च की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, इसमें नहीं, सामान प्रक्रिया। नहीं सर, नहीं। उसमें तो करोड़ों लाखों खर्च करना पड़ेगा आप। और इसमें जो है, क्योंकि चुनाव प्रचार का सिस्टम नहीं रखा है, हम्म। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के करोड़ों सदस्य होंगे, हम्म। वो स्वयं अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेके उसे जिताएंगे। तो बिना प्रचार के, बिना 5 पैसे खर्च किए हुए आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे सर। आज पंच सरपंच के चुनाव में भी लोग बाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। करते हैं सर।
तो हम वो एनर्जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोगों में, जिससे कि जबकि हमें अपने लोगों को जोड़ना है। जी सर। मतलब देखिए, हमने क्या कहा है कि अब 5 विधाएं हैं, अंतः विधाएं हैं, 16 बाह्य विधाएं हैं। तो अभी जी बाह्य विधाओं को अपन छोड़ दें। जो शपथ पत्र है वो आपको बड़ी बारीकी से समझा रहा है कि आपको 3 काम करना है। जी सर। पहला तो ये करना है कि बाहर की तरफ किसी को नहीं देखना है, नंबर जी 1। सर। राइट। अपने जी आप की तरफ देखो और खुद को चंद्रगुप्त बनाना है, और चंद्रगुप्त बनाने का हर किसी के लिए एक आसान मॉडल दिया गया। जी सर। इस बात को क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। आपकी अच्छा, प्रक्रिया पे हम ठीक काम भी है, कर रहे काम भी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब अपन मात्र शपथ के हिसाब से पहले ये निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैं अपने भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। राइट। हैं। जी तो सर। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि 2020 से क्राइम फ्री भारत मिशन ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किए जिसका नाम क्राइम फ्री भारत ही है। भारत। राइट। जी सर। जी सर। शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि आप उस क्राइम फ्री भारत चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए, और शपथ का हिस्सा है कि आप एक वीडियो प्रतिदिन देखेंगे, जिससे जी आपकी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। जी सर। राइट। बिल्कुल सर। तो इसमें भी आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। नहीं और लग रहे हैं। तीसरी सर वो कह रही है कि सब हम जो है 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। उनसे चाहे अपन संगोष्ठी करें, बातचीत करें, बैठें, चाय पिए उनके साथ, और जी उन्हें हम प्रतिदिन दिन के हिसाब से जोड़ें। जी तो सर। सोमवार को जो दिन दिया गया है वो दिया गया है इसके लिए, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए। जी सर। तो पहले अपनी पत्नी को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, माता पिता को जोड़ना है, चाचा मामा को जोड़ना है। तो जी सर। खुद की फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। और चाहे किसी भी दिन की बात हो, हमें एक चीज ध्यान रखना है कि सभी में वो विद्वान खुदगर्ज लोग भी हैं जो अपने छोटे से लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बनने में ज्यादा अच्छे शान समझते हैं। और राइट। बन भी रहे हैं सर। ऐसे पत्थरों को छोड़ना है। जी ऐसे सर। पत्थरों पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि उनमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, जी सर। उनमें नियत की कमी है, उसमें साहस की कमी है, उसमें कर्मठता की कमी है, उसमें दूरदर्शिता की कमी है। ये लोग जो है आपको ही दिग्भ्रमित कर देंगे। लिहाजा ऐसे विद्वान खुदगर्जों से बचना है। ठीक है ना? जी सर। तो सोमवार को हमें अपनी परिवार की सदस्यों को जोड़ना है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, चाचा मामा, फूफा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी सर। राइट। फिर जी सर। हमें मंगलवार को अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है। राइट। जी सर। फिर बुधवार को हमें रिश्तेदारों को जोड़ना है। राइट। जी सर। फिर गुरुवार को हमें जो ढेर सारे सर्कल होते हैं, हम कहीं पढ़े हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन से हैं। तो जी सर। आप किस प्रोफेशन से हैं अखिलेश जी? सर मैं तो एज ए परचेज मैनेजर हूँ टाटा मोटर में। ओके। तो तो जैसे टाटा में आप जुड़े हुए हैं, आपने कहीं से इंजीनियरिंग किया होगा, उसमें भी आपके सहपाठी होंगे। तो कहीं के आप जी एलुमनाई होंगे, किसी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते होंगे, किसी सोशल सर्विस ग्रुप से जुड़े होंगे। तो जो जी सर। आपके विभिन्न सर्कल्स होंगे, उनके लोगों को जोड़ना है ये साथ गुरुवार का। साथ में सर ऑल इंडिया पुलिस सेवा का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। किसके? ऑल इंडिया पुलिस सेवा जो सर आप ग्रुप में है, ऑल इंडिया पुलिस सेवा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। देखो, ऑल इंडिया पुलिस सेवा, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और बताइए मुझे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर बात को सर अपन आगे बढ़ाएंगे। आप इस ग्रुप में है ना सर, ऑल इंडिया पुलिस सेवा वाले में? नहीं, वो तो है, हाँ। लेकिन आपकी एग्जैक्ट सोच क्या है ये जानना चाहता हूँ। ये पुलिस के प्रति लोगों को मोटिवेट करना है और कानून के प्रति भी जागरूक करना है, और ये सब। तो आप क्या समझते हैं, आपकी पुलिस अच्छी पुलिस है? सर तो नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी सर अच्छी है। नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। ये सर इसने अच्छी। अपने आप को चरण सेवक बना के रखा है। ये लोगों की सही रिपोर्ट नहीं लिखती है, पैसे खाकर दूसरों की झूठी रिपोर्ट लिखती है। जो जिनका कोई असहाय व्यक्ति है, बाहर वालों से पैसे लेके उनमें डंडे जूते लगाती है, उनके ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है।
गुंडे बदमाशों को जो है ना कुर्सी पे बैठा के उन्हें चाय पिलाती है। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 37 साल के एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, जिसमें 7 साल का डीजीपी का एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है। मैंने देश के प्रत्येक कोने में अपनी सेवाएं दी हैं, और ये स्टेटमेंट मैं बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमारी पुलिस जो है, अंग्रेजों के द्वारा पैदा की हुई 1861 पुलिस एक्ट से गवर्न होने वाली घटिया, बेहद ही खुदगर्ज बदमाश पुलिस है, जिसने पहले अंग्रेजों की सेवा की देशवासियों के खिलाफ, और अब इन दुष्ट राजनेताओं की, बाहुबलियों की, और जो इनको पैसा दे उनकी सेवा कर रही है। सर तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है अपने माध्यम से? बहुत आसानी से, जैसे? बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। वो जैसे? आसानी ये है जी। कि हमें चंद्रगुप्त बनकर वो लॉ और फ्रेमवर्क बदलना होंगे। जी। राइट? तो क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव हैं। अंग्रेजों जी। के नियम कानून को बदलना, जी। अंग्रेजों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल व्यवस्था है, जो कि जी। अभी भी अपने आप को लॉर्ड्स कहलाती है, एकदम बेकार व्यवस्था है। जी सर। जो जो है, जहां पे न्याय पाना सिर्फ मोटी जेब के लोगों के लिए ही संभव है, और बेचारे निरीह गरीब प्राणी कुछ तो जो है शुद्ध झूठे जो है ना एफआईआर के आधार पर, झूठी गवाही के आधार पर जेल पे बरसों में पड़े हुए हैं, उनके उन्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ऐसी दुष्ट है हमारी व्यवस्था। जी सर। हम जो है बहुत आसानी से अपराध मुक्त भारत पैदा कर सकते हैं। क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम अपराध में। सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज होगी, नंबर 1। जी। नंबर 2 जो है, क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस के सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर की इतनी मदद करेगा कि अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। जी फिर सर। क्राइम फ्री भारत की तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आगे चल के ना तो जज को, ना वकील को, किसी को भी कोर्ट नहीं जाना होगा, बल्कि जी। कोर्ट होंगे ही नहीं। जी सर। वर्चुअल कोर्ट होंगे, जिसमें जज बस सब जो है वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बढ़ेंगे होंगे, और वह जी। आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी होंगे, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर में न्याय दे दिया जाएगा। आज जी हमारी सर। घटिया व्यवस्था इवन प्राइम मिनिस्टर के केस में 30 साल में अपराधी को फांसी पर नहीं चढ़ा पाती है। जी सर। अच्छा सर, ये ये बात काम अगर मानते हैं कि यदि नहीं हम कर मानते? रहे हैं, जी सर मान हैं? रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा अगर हम काम कर रहे हैं हम्म। तो कुछ राजनेताओं के चक्कर में ही पड़ के अगर पुलिस उल्टे हम ही लोग पे एफआईआर कर दे तो? देखो, यदि गलत एफआईआर करेगी, और जब हम्म। क्राइम फ्री भारत इतने अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने की स्थिति में रखती है, तो वो हम्म। पुलिस को ऐसे घेरेंगे कि पुलिस जो है ना कोर्ट के चक्कर लगाती रह जाएगी अपनी बचत में। अभी एक जी। केस मिस्टर सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, नरेंद्र मिश्रा जी। जी। एक लगभग 2021 की बात है, 1.5 साल लगभग हो गए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनको कुछ मार्गदर्शन किया। हमने ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए कि आज एसपी और डीजीपी की पेशी हो रही है, जी। एफआईआर क्वैश हो रही है, और क्वैश हो गई है, और मानव अधिकार को जो है ना आदेश दिए गए हैं कि ये खुल्लम खुल्ला मानव अधिकार का उल्लंघन है, इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। जी। तो हमें इस व्यवस्था से लड़ना होगा, लेकिन हम कितने मूर्ख हैं कि ये हम कहीं पीआईएल लगाते हैं, हम कहीं कुछ करते हैं। इन दुष्टों को, राजनेताओं को, जिन्होंने हमने अपने वोट से जिताया है, और ये जो दुष्ट हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं को साथ भी रोज विश्वासघात करते हैं। आज मुझे बताइए, क्या कोई हम्म। राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता है। और ये दुष्ट उन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, जिन्होंने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, पुलिस की लाठियां खाई। और ये टिकट किनको देते हैं? बाहुबलियों को, दुष्टों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, और अपने आकाओं के बच्चों को। कितने खुदगर्ज और बदमाश हैं ये राजनेता। इनकी खुद जी की सर। शिक्षा नहीं है, इनकी खुद की सोच नहीं है, इनका चरित्र नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इन्हें हमारा राजनेता होना ही क्यों चाहिए? हाँ। ये हमारे राजनेता इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक दुष्टतापूर्ण सिस्टम बनाया। वो एक राजनीतिक पार्टी बनाई जो कि प्राइवेट कंपनियां बन गई है। वो जी सर। चुन चुन के
गलत लोगों को टिकट देती हैं। आपके पास ऑप्शन कम होते हैं तो वो बदमाश लोगों को ही जीतना है, उन्हीं को सरकार बनाना है। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत आपके पास पास एक अल्टरनेट मॉडल लेके आया है कि जी सर। आप जो है शपथ पत्र का पालन करते हुए अपनों को जोड़िए और खुद चंद्रगुप्त बनिए। जी सर। चंद्रगुप्त यदि बनना, चंद्रगुप्त कौन है? जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त है। क्लियर? जी सर। राइट। और जो पॉलिटिकल गोपनीय पार्टी जिसका मिशन से कोई लेना देना नहीं है, मिशन अलग है, वो पॉलिटिकल पार्टी अलग है, वो पॉलिटिकल पार्टी चल के हाथ जोड़ के आपके पास पहुंचेगी और कहेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर लिया है, लिहाजा मैं हाथ जोड़कर अनुनय विनय के साथ आपको जो है ना सांसद का टिकट दे रही हूँ। और इसके जी बाद वो पार्टी टिकट देके फिर से विलोपित हो जाएगी। जी सर। जी सर। उसे कोई जो है आम सभाएं नहीं लेना है, उसे कुछ नहीं करना है। यदि वो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन हमारी तरफ से उसके साथ ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है ना? जी सर। जी सर। जी सर। अब सर जो बोल रहे है, थे। जब 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे जो खुद संकल्प चंद्रगुप्तों का जिताने के लिए लेंगे, उसके सामने छदम चरित्र के दुष्ट लोग जिन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, रोज आपके साथ दुष्टता हो रही है, ये बाहुबली इनके कार्यकर्ता बन गए हैं जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपके ऊपर फर्जी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या शुद्ध जी। दुष्टता नहीं है? हाँ सर। तो आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे 2024 में, यदि हम अच्छे लोग जुड़ के सिर्फ अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर लें और फिर हर कार्यकर्ता, हर जो है ना सदस्य अपनी छत पर खड़े होकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में कि मैं इन्हें जिताऊंगा संकल्प लेगा, तो पूरे 543 के 43 जो है ये राजनेता जो कई बार सांसद होंगे, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो ताश के पत्तों जैसे ढर्र से गिर जाएंगे। आपको नहीं लगता है कैसा होगा? हो जाएगा सर, पॉसिबल है सर ऐसा। तो फिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं? हमारी एनर्जी क्यों नहीं लग रही है? यदि आज हमारे 5,000 सदस्य हैं, यदि वो जी। सबसे छोटे संकल्प जो है कि प्रतिदिन एक व्यक्तियों को 90 दिन तक जोड़ेंगे, तो प्रतिदिन हमारे 5,000 लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे सर। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम कितने बेकार लोग हैं कि किसी ने मुफ्त का एक सिस्टम आपको दे दिया है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई चक्का जी जाम नहीं कर रहे हैं, घेराव नहीं कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या ये हमारी मति खराब हो गई है क्या? जी। सही बात है सर। मुझे कई बार जो है रामायण का वो चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो क्या हम जो अभी दुख झेल रहे हैं उनकी अभी पूरा पूरा नहीं हुआ है, अभी ईश्वर हमें और दंडित करना चाहता है, इससे हमें अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। नहीं सर, आएगी सर, समझ में आ गई है, अब बहुत जल्द लोग भी समझ लेंगे इसको। अब आप नहीं, आप ये समझिए कि जब आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्राइम फ्री भारत मिशन आया था जिसने इतना आसान मॉडल हम हमारे माँ बाप को दिया था, तो वो संतानें क्या अपने माँ बाप को धिक्कारेंगी नहीं? क्या उसके जी। लिए अपने आप को शर्मिंदित महसूस नहीं करेंगी? करेंगे सर। जैसे मुसलमान कहते हैं हाय हुसैन मैं ना हुआ, वो भी कहेंगी हाय, हाय भगवान मैं ना हुआ, ये जी। हमारे दुष्ट माता पिता की जगह यदि मैं होता तो इस अवसर को हाथ से ना जाने देता। जी सर। ये कहती कि नहीं कहती? कहेंगे सर। तो हम हमें एक चीज समझ में नहीं आती है, हम किस गुंताड़े में व्यस्त, जी सर। हम किस डर में है, किस में है? अब आप ये बताइए, आपका जो पूरी पुलिस सेवा मिशन है, ये जन सेवा मिशन क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाएगी सर, हो जाएगी सर, जनसेवा मिशन इसको ही जन होगी। सेवा मिशन करिए। पुलिस तो दुष्ट जी। है खाली, वो जो है ना अंग्रेजों के समय में भी दुष्ट थी और आज भी सर दुष्ट है। आप तो एज ए डीजीपी काम किए हैं सर, फिर भी आप बोल रहे हैं तो पुलिस दुष्ट मैंने है। जो है ना जाने कितने पुलिस वालों को डिसमिस किया है गलत हाँ। जो है ना कार्रवाई के लिए। हेलो। हाँ, मैंने कहा मैंने जाने कितने पुलिस वालों को डिसमिस किया है गलत कार्रवाई के लिए। जी सर। आज भी मैथिली शरणगुप्त का नाम सुन के बहुत सारे लोगों की रूहें कांप जाती हैं। आप कभी, अभी आप मध्य प्रदेश में इंदौर में है, किसी से पूछताछ करके देखना। इंदौर में रहे हैं सर आप? इंदौर में नहीं रहा हूं, लेकिन डीजीपी का नाम तो पूरे प्रदेश में चलता है ना। अच्छा अच्छा। तो सर ये इंदौर भोपाल तो आप ही की जोन में आया होगा ना सर?
नहीं, मेरे उसमें पूरा स्टेट ही था। हाँ हाँ। तो मैं जो जब डीजी रेलवे था तो पूरा था, फिर डीजी होमगार्ड था तो तब भी पूरा था, फिर डीजी जी पुलिस रिफॉर्म था तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही मेरे अधीन आ गई थी कि किसको जी कैसे सुधारा जाए। लेकिन जी इन दुष्ट राजनेताओं के रहते अच्छी पुलिस इन्हें चाहिए नहीं। इन्हें तो 1861 की पुलिस एक्ट चाहिए, पुलिस चाहिए जो आपके ऊपर अंग्रेजों जैसी इनके लिए बर्बरता करे। सर, अगर मैं 2-3 दिन में आऊँ आपके पास तो आपसे मुलाकात हो जाएगा? आपको फिर 5 तारीख के बाद आना पड़ेगा। नहीं, 5 तारीख तक तो मैं नहीं हूँ सर, 4 तारीख तक पॉसिबल है मेरा आना। नहीं, आई विल नॉट बी अवेलेबल हियर इन भोपाल। अच्छा अच्छा आज आज ही मैं बाहर जा रहा हूँ, आई वॉन्ट बी अवेलेबल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं लेकिन यदि एक्चुअली 4 दिन आप के दूसरे टूर। अवसर पे आइए। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ बराजते हैं? मैं दिल्ली में हूँ ना। तो दिल्ली कौन सा दूर है? हम्म। तो मैं दिल्ली मैं रहता जो हूँ है, मैं 11 तारीख को दिल्ली में रहूंगा। बिल्कुल सर, आइए ना सर, दिल्ली तो स्वागत है। आप जो है एक बड़ा फंक्शन वहां कर रहे हैं, आगाज होने वाली है कि जी क्राइम फ्री भारत मिशन क्या कर रहा है। जी। तो आप भी अपनी टीम के साथ उसमें जुड़ जाइए, आइएगा। आते हैं ना सर, आते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखो, आप पुलिस सेवा क्यों करेंगे ये बताइए मुझे। मैं तो पहली बात ही कह रहा हूं, पुलिस अंग्रेजों के समय भी दुष्ट थी और आज भी दुष्ट है। इन्हीं राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है। दीन गरीब को ऊपर अत्याचार कर रही है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उनकी खोपड़ी फूटी पर बैठी रहती है तो थाने में। ये दुष्ट आप है लोग ना जो है सर। उसकी उनकी जो है ना ट्रीटमेंट के लिए भी उसे नहीं भेजते, उसकी मेडिकल कराने भी नहीं उसे भेजते हैं। हम इतने हाँ। दुष्ट हो गए हैं भाई, इस पैसे को कमा के हम कहाँ ले अब जाएंगे? जैसे आपका मुखिया सर खुद ही जुड़ा हुआ है, तो वो तो एक फोन पे भी वो लोग क्या से क्या कर देंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अब इन सभी के लोगों का पाप का घड़ा भर गया है और हम बिना किसी आंदोलन के खुद को चंद्रगुप्त स्थापित करके स्वयं जो है पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि हमें इस बात का भी एहसास है कि ये दुष्ट राजनेता, जी इनकी जो है राज्यसभा में मेजोरिटी रहेगी 4 साल तक। जी तो सर। यदि हम 543 सीटें भी जीत जाएंगे तो भी ये हमें नियम कानून नहीं बनाने देंगे। जी सर। लेकिन मैथिली शरण गुप्त को ये जानकारी है कि ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति हम में निहित होगी। जी सर। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए हर 6 महीने में अपने ऑर्डिनेंस को रिफाइन करते हुए हम 8 ऑर्डिनेंस लाएंगे पूरे इकोसिस्टम में। जी सर। और 4 साल बाद हमारी राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी बिल्कुल सर। और हम जो है तब सभी जो है ऑर्डिनेंस को नियमों में कन्वर्ट कर देंगे। जी सर। और चूंकि डे वन से ही वो ऑर्डिनेंस अपनी जगह ग्रहण कर लेंगे तो ये राजनेता और दुष्ट लोग तो तब भी जेल में पहुंचना चालू हो जाएंगे। जी सर। और जहां पे भी मैं एसपी रहा हूँ, जहां पे भी जिस जगह पे भी रहा हूँ, वहां दुष्ट जो है जेल में ही सड़े हैं। ऐसे ही हमने उपचार किए हैं, चाहे मैं सर, गुना में बिहार में भी आपका सर्विस हुआ है सर? नहीं, बिहार में मैं कभी नहीं बिहार में नहीं गया ना? रहा ना, बिहार में नहीं रहा। बिहार में जाना हुआ, बिहार में हमारे बैचमेट्स रहे हैं, बिहार में भाषण देने गया हूँ। बिहार अच्छा। में जो है ना लेकिन बिहार में ऐसे सेवाएं मैंने कभी नहीं दी। जी सर। जी, चलिए। तो अखिलेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप धन्यवाद जो सर। है 11 तारीख को जो है दिल्ली में मिलिएगा और बिल्कुल भिड़ सर। जाइए। मिलने मिलाना बात की बात है। आपको तो हमने मॉडल दे दिया है, बताइए आपको कहीं जाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो एकदम जोर से भिड़ जाइए, अपने साथियों को भिड़ दीजिए। हम बिल्कुल सर, 2024 ग्यारह में तारीख को सर संकल्प लेते हैं। टाइम हम एंड टेबल सर, जो भी उसका प्लान है सर, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देते। व्हाट्सएप क्यों करना है जब हम तो रोज कैसे आपको पता जो लगेगा? है एडम में लिख के भेज रहे हैं? आप उसकी फीड को पढ़िए ना। हाँ, ये बात भी सही है। एडम पोस्ट में हम रोज अपने वीडियो भेज रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी कल तक पहुंच जाएगी। ना, मेरा वो नहीं है, मेरा ये ऐसी है। हेलो। देखो, हम जो बात कर रहे हैं ये जी अपनी बात जो है जब आपके लोग सुनेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। तो ये भी जो है आपको कल तक उसमें मिल जाएगी और उसकी जो इनिशियल फीड है वो तो आज ही पोस्ट कर दूंगा अभी। बिल्कुल 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 सर। क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम संकल्प के साथ बिना खर्च किए पराजित करेंगे। बिल्कुल सर। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ? नहीं सर। आपको कोई शंका है कि ऐसा होगा? हो नहीं, जाएगा सर, सर। आपको कोई शंका है?
नहीं सर, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। हो जाएगा। तो फिर यदि इतना आसान है और आप नियम कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं, जुलूस भी नहीं निकाल रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, चुपचाप अपने दोस्तों के साथ चाय पी के संगोष्ठी कर रहे हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, और बिना खर्च किए हम संकल्प से इन दुष्टों को हरा देंगे, जी वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, तो जी सर, इसमें हमें पूरी शक्ति से नहीं बढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर। चलिए, तो अखिलेश जी, आज हम संकल्प लेते हैं और बिल 11 तारीख को इस संकल्प को पुनः साथ में दोहराएंगे। बिल्कुल सर, श्योर सर। चलिए, जय हिंद, जय जय हिंद, भारत, वंदे जय हिंद मातरम। सर, जय हिंद।